नेचर जो है ना इनको वोट देता है और ना ही इनको नोट देता है, पर ये शाश्वत विकास नहीं है, ये शाश्वत सत्यानाश है इनका। लोकांनी वर्षानुवर्ष ही झाडं सांभाळलेली आहेत। तो 8,300 झाड़ कहाँ लगाने वाला है, उसका भी अभी तक उन्होंने रिपोर्ट दिया नहीं है। और ये पूरे यहाँ के नेचर को खत्म करने का काम पॉलिटिशियन, प्रशासन और गवर्नमेंट कर रही है। आणि आमची 5वी पिढी आहे याच्यामध्ये आणि आमची लहान मुलं आता कुठे जाणार। नमस्कार दोस्तों, मैं सैली साड़के और आप देख रहे हैं MB लाइव। कई सालों से जो है मीरा भाईंदर वासी मेट्रो 9 के आने की राह देख रहे हैं और इसी के साथ साथ मेट्रो 9 के साथ साथ मेट्रो के कारशेड का मुद्दा भी जो है हमेशा चर्चा का विषय होता हुआ नजर आता है। ऐसे ही मेट्रो कारशेड के वजह से जो है कई सारे पेड़ काटे जाने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगी कि इस मेट्रो कारशेड के लिए जो है पहले राई मुर्दा में जगह जो है वो निश्चित की थी, पर वहाँ के स्थानिक नागरिकों ने इसके ऊपर जो है आवाज उठाया, विरोध प्रदर्शन दर्शाया। उसके बाद जो है ये कारशेड का प्रोजेक्ट जो है डोंगरी इलाके में लाया गया है। आप देख सकते हैं मैं इसी इलाके में मौजूद हूँ, डोंगरी के इलाके में। इसी इलाके में जो है कारशेड का काम होने वाला है। अगर आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि हर एक पेड़ के ऊपर जो है नंबर लिखे गए हैं कि कितने पेड़ जो है, कौन सा पेड़ कितने नंबर का है, वो नंबर जो है मेंशन किए हैं। ऐसे कई सारे पेड़ है जिसके ऊपर नंबर नहीं है पर वो काउंटिंग में है। इसी पूरे मामले के ऊपर जो है पर्यावरण प्रेमियों ने जो है आक्रोश जताया था, नाराजगी जताई थी और इसकी जो है शिकायत भी दर्ज की थी। हम इसी पूरे मुद्दे को लेकर जो है शिकायतकर्ता और पर्यावरण प्रेमी धीरज परब सर से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये क्या मामला है। सर, क्या कहेंगे, मेट्रो 9 का कारशेड जो है डोंगरी इलाके में बनने जा रहा है, जो हरित इलाका है एक तरह से, और कहा जा रहा है कि कई सारे पेड़ काटे जाएंगे उसके लिए, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासन जो है हरित क्रांति के नारे लगाती है और विकास के आड़ में यह हरित क्रांति जो है नष्ट की जा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? एक तो देखिए, शासन हो, पॉलिटिशियन हो या प्रशासन हो, ये हमेशा शाश्वत विकास की बात करती है, पर ये शाश्वत विकास नहीं है, ये शाश्वत सत्यानाश है इनका। और इसी ढंग से ये काम चल रहा है। अभी ये मेट्रो कारशेड के लिए जो डोंगरी का पहाड़ जो इन्होंने चुना है, पहली बात तो ये पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर नेचुरल जंगल है। यहाँ जो बिपट्या जो हम बोलते हैं, बिपट्या है, फिर रानडुक्कर जैसे है, ससा है, उसके अलावा जैकल है, जिसे गोल्डन फॉक्स भी है और नॉर्मल जैकल भी है, घोरपड़ है, इस तरह से कई वन्य जीव और बहुत से पक्षी जो है, ये सब इस नैसर्गिक ये जो पहाड़ के परिसर में अपना वास्तव्य करते हैं। और पहाड़ और नेचुरल इतना ब्यूटी यहाँ की है, और ये सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं है, ये मीरा भाईंदर के लोगों का ऑक्सीजन देने का सबसे बड़ा ये स्रोत है। यहाँ का पोल्यूशन ऑब्जर्व करके लोगों को ऑक्सीजन देने का शहर के ये सबसे बड़ा यहाँ का स्रोत है। और सिर्फ मीरा भाईंदर शहर के जैसे मेट्रो का स्टेशन, जहाँ जो सुभाष चंद्र बोस मैदान के मेट्रो का स्टेशन हो रहा है, वहाँ बाजू में बिल्डर है, कई राधा स्वामी सत्संग की बड़ी जमीनें ऐसी पड़ी है, उसके लिए वहाँ ये लोग मेट्रो की कारशेड नहीं लेके आए। बीच में उन्होंने आरक्षण डाला था मुर्धा और राई गांव के पीछे की जो ओपन लैंड है, जहाँ कोई पेड़ काटे जाने का सवाल नहीं था, वहाँ मेट्रो शेड का आरक्षण डाला गया कारशेड का, पर वो कैंसिल किया तो वहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया, जमीन मालिकों ने विरोध किया। मतलब ये साफ है सरकार और प्रशासन का और पॉलिटिशियन लोगों का कि आपको कुदरत या नेचर जो है उससे आपको कोई लगाव नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ के बड़े बिल्डर लोग की जमीनें बचानी है, उनको करोड़ों का फायदा होना चाहिए, उनको करोड़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए वहाँ वो कारशेड नहीं ला सकते। सिर्फ यहाँ जो है, यहाँ नेचर जो है ना, नेचर कोई विरोध कर सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेचर जो है ना इनको वोट देता है और ना ही इनको नोट देता है। तो यहाँ से इनको ना नोट मिलने वाला है ना वोट मिलने वाला है। इससे सबसे सॉफ्ट टारगेट ये पूरा यहाँ का जो डोंगरी का जो पहाड़ है और यहाँ की जो कई हजार पेड़ है। अभी फर्स्ट स्टेज में जो है MMRDA ने यहाँ प्रपोजल दिया था 1406 झाड़ हटाने का, जबकि MMRDA के खुद के प्रपोजल में दिया हुआ है 2500 झाड़। अभी सेकंड स्टेप में इन्होंने दिया है और 9900 पेड़, मतलब टोटल 12000 पेड़ जो है यहाँ से हटाने का इन लोग का जो ये प्रस्ताव जो है। और 12000 पेड़ मतलब कोई छोटी चीज नहीं है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हम दूसरी जगह लगाएंगे। अरे भाई, शहर में जगह किधर है आपको लगाने के लिए? आप पहले जगह तो बताइए, क्योंकि फर्स्ट जो 1406 जो झाड़ इन्होंने हटाने थे, उसमें नए झाड़ उनको लगाने हैं 8300।
तो वो 8,300 झाड़ कहाँ लगाने वाले हैं उसका भी अभी तक उन्होंने रिपोर्ट दिया नहीं है। कौन सी जमीन पे लगाने वाले हैं उसका भी रिपोर्ट दिया नहीं है। अभी पालिका ने जो है उनको एमएमआरडीए को लेटर दिया है कि भैया आप 20 करोड़ 77 लाख रुपए भरो, वो 1406 पेड़ों के बदले में। पर आप उनसे पैसा भरने को बोल रहे हैं, पर वो पेड़ आप लगाएंगे कहाँ शहर में? और उसके बावजूद अभी उसके बाद में जो आप 9,900 पेड़ और निकाल रहे हैं, तो उसके बदले भी उनको नहीं बोलेंगे तो फिर भी 30-35 हजार और पेड़ लगाने पड़ेंगे अगर यहाँ से हटाने का है तो। अभी उसमें देखिए इन्होंने एक बात कही है कि हम सिर्फ 3,000 पेड़ सिर्फ हटाएंगे 9,900 में से, बाकी के सब हम पुनर्रोपण करेंगे। तो ये भी सरासर ये सब झूठ बताया जा रहा है, क्योंकि पुनर्रोपण पेड़ों का आज भी मीरा भाईंदर में कहाँ भी कॉरपोरेशन का सक्सेस नहीं हुआ है। आप कहाँ भी देखो 10% से ज़्यादा कभी कहाँ पेड़ पुनर्रोपण में लगे नहीं है। और बेसिक बात ये है, ये पुनर्रोपण की बात ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर नए पेड़ लगाने की बात अगर करेंगे तो इनको पर पेड़ 25,000 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये एक इन्होंने उसमें एक ये घोटाला किया हुआ है कि ताकि हम कम पेड़ काटने को बताएंगे और पुनर्रोपण के लिए ज़्यादा पेड़ बताएंगे ताकि उनके पैसे बचा सके एमएमआरडीए के। तो ये ढंग से ये जो सब है ये साजिश चल रही है और ये पूरे यहाँ के नेचर को, मीरा भाईंदर के लोगों के ऑक्सीजन को खत्म करने का काम पॉलिटिशियन, प्रशासन और गवर्नमेंट कर रही है। सर, एमएमआरडीए द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया है और उसके ऊपर आरोप भी लगाया गया है, जो कि नगर निगम वन विभाग की तरफ से ये सर्वे किया जाने वाला था, पर वो जो है एक प्राइवेट कंपनी ने किया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके पहले के भी जो सर्वे हुआ है वो भी कॉरपोरेशन ने किया नहीं। महानगर पालिका की वृक्ष प्राधिकरण समिति है, उनकी ये जिम्मेदारी है। उन्होंने सर्वे किया नहीं, प्राइवेट एजेंसी के थ्रू वो सर्वे किया गया, जो पहले 1406 पेड़ों का। अभी जो 9,900 पेड़ों का किया है वो भी प्राइवेट एजेंसी के किया है। मतलब कॉरपोरेशन नोटिस किस बेस पे निकालती है? आप वृक्ष प्राधिकरण समिति है, उद्यान विभाग है, या जो वृक्ष नष्टकरण समिति है, एक तो ये खुलासा पालिका ने करना चाहिए, क्योंकि आपकी पहले जिम्मेदारी है कि आपने खुद ने यहाँ सर्वे करना चाहिए, खुद ने यहाँ सर्वे करके गिनती करनी चाहिए क्या है, कितने पेड़ है, कौन से प्रजाति के है। तो वो तो उन्होंने किया नहीं और उसी प्राइवेट संस्था की जो सर्वे है उसके ऊपर से आपने सीधा रिपोर्ट आप और पब्लिश नोटिस कर देते हैं कि भाई इतने पेड़ काटना है। अभी आपने यहाँ देखा रहेगा कि कई पेड़ों पे नंबर ही नहीं डाले गए। मतलब ये और उसमें और एक घोटाला है। ऐसे कितने पेड़ है जिसके ऊपर नंबर ही डाले नहीं है। मतलब क्या है कि लोगों को भी पता नहीं चलेगा और बस ये सिर्फ कागज पे इतना बता देंगे और एक उसमें और हमेशा नोटिस में पब्लिश करते हैं कि अगर पेड़ों पे पंखियों के घोंसले हो तो हमको बताओ। अरे भाई, सर्वे आप कर रहे हो, सर्वेक्षण आप कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने रिपोर्ट देना चाहिए कि कौन से पेड़ों पे घोंसले हैं, यहाँ कौन से तरीके के वन्य जीव इस एरिया में आते हैं, कौन से तरीके के पंछी यहाँ आते हैं, यहाँ की पेड़ों की वजह से जो है कितना ऑक्सीजन निर्माण होता है, कितना कार्बन ऑब्जर्व होता है, आज के तारीख में एक एक पेड़ की वैल्यू क्या है ऑक्सीजन और ये सब हिसाब से। तो ये जो है ये स्टडी करके इसका रिपोर्ट कॉर्पोरेशन ने देना चाहिए, पर कॉर्पोरेशन तो वो कुछ नहीं करती है। मी डॅनी जॉन गोन्साल्विस, राहणार डोंगरी पालखाडी, इकडला स्थानिक रहिवासी आहे। सर, यहाँ पे जो है मेट्रो 9 के कारशेड का काम होने वाला है, कारशेड बनने वाला है और उसी के साथ साथ कारशेड बनाने के लिए कई सारे पेड़ काटे जाने वाले हैं और उसी के साथ साथ ये पेड़ों के साथ साथ पंछियों के घोंसले हैं, उसके साथ साथ पेड़ों के साथ साथ जो रास्ता है वहाँ पे भी कई सारे स्थानिक लोगों के घर भी है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बघा मॅडम, ही पहिला जी जागा होती ही पूर्वीपासून गुरचरण म्हणून होती। तेव्हा लोकांनी इकडे कब्जा केला किंवा लोकांनी झाडाची कत्तल केली असं भविष्यात पूर्वी याच्यामध्ये कधी झालेलं नाही भूतकाळामध्ये। पण आता जे इकडे जे कारशेडचा जो प्रोजेक्ट आहे त्याच्यासाठी ते म्हणे या सगळ्या झाडांची कत्तल वगैरे करणार आहेत, ते एकदम अयोग्य आहे आणि चुकीचं आहे। लोकांनी वर्षानुवर्ष ही झाडं सांभाळलेली आहेत किंवा त्या तुम्ही बघतच आहात, एवढी मोठी झाडं आहेत। लोकांनी त्यांच्या फायद्यासाठी किंवा कशासाठी त्याची विक्री कधी केली नाही किंवा कापले नाही, लोकांनी त्याचं संरक्षण केलं आजपर्यंत। आणि गव्हर्नमेंट जे आहे कुठला तरी प्रोजेक्ट एक तिकडे टाकून देत आहेत आणि पूर्णतः झाडाची म्हणजे मुलासगट जे आपल्याला शुद्ध हवा देत आहेत, पाण्याचा त्याच्यामधून हे डोंगराचा भाग असल्यामुळे इकडनं जो पाणी वगैरे भरपूर इकडे ओल आहेत, म्हणजे जिकडनं पाणी जातं
शुद्ध पाणी जातं, ते पाणी पुढे तलावामध्ये जातं, जमा होतं आणि ते पाणी टँकरद्वारे सर्व मीरा भाईंदर शहराला त्याचा पाणी पुरवठा केला जातो. ते प्रत्यक्षात तुम्ही पाहत असाल रस्त्याने टँकर वगैरे कुठून जातात. त्याच्यानंतर ते पुढे पाणी जाऊन केशवसृष्टीला तिकडे त्यांनी अडवलेलं आहे शुद्ध पाणी आणि ते त्याचा वापर करतायत पूर्णतः. आणि लोकांच्या ज्या बावड्या वगैरे आहेत किंवा जे बोरवेल आहेत त्याच्यामुळे इकडनं जे शुद्ध पाणी जात असतं डोंगरावरून ते खालीच उतरतं आणि ते सर्व लोकांना मग त्याचा पाणी पुरवठा वगैरे शुद्ध पाण्याचा तो होत असतो. आणि झाडाची कत्तल केल्यामुळे किंवा एखादा प्रोजेक्ट इकडे आणतील आणि ते त्यांचं त्याच्यामध्ये आम्ही त्या प्लॅनमध्ये बघितल्यानंतर आम्हाला दाखवल्यानंतर त्यांनी त्याच्यामध्ये सांडपाण्याची किंवा ते जे वेस्टेज निघेल त्याची काहीही व्यवस्था त्याच्यामध्ये दाखवली नाही, तर ते पुढे लोकांना विनाशकारक ठरणार आहे ना. आणि इकडनं ती शुद्ध हवा तुम्हाला जेव्हा मुंबईसारख्या लागून मुंबईचा परिसर आहे, इकडनं लागून मुंबईचा परिसर आहे, त्यात ते इकडनं जी शुद्ध हवा तुम्हाला भेटत असते या झाडातून जो आपला ऑक्सिजन भेटत असतो तो आपण त्याच्यामध्ये त्यांना ते आवश्यक आहे ते जे नैसर्गिक स्रोत आहेत ते तुम्ही नष्ट कराल त्याचा परिणाम खूप वाईट मिळतील ना. ताई काय सांगाल की मेट्रो कारशेडचं काम होत आहे, इथे खूप सारे झाड जे आहेत ते तोडण्यात येणार आहेत, त्याचसोबत तुमचे घर देखील आहे ते देखील त्याच्यात जाणार आहे. जाणार आहे, पण आम्ही वडिलापासून आजोबा पणजोबापासून इथे राहत आहोत आणि झाडे पण आमच्या आजोबा पणजोबांनीच लावलेले आहेत. हे सर्व त्यांचंच आहे आणि त्यांचीच उत्पत्ती आम्ही आहोत आणि आमची 5वी पिढी आहे याच्यामध्ये आणि आमची लहान मुलं आता कुठे जाणार असं आहे ना. प्रशासनाने ह्यासाठी काही निर्बंध केले आहेत का? असं काहीच नाही केले, खाली त्याने आमचं लिहून घेतलेलं आहे, पण त्याने असं काय आम्हाला सांगितलेलं नाही का काय आम्ही देऊ का काय हे करू, असं काही अजून ठरलेलं नाही आहे. कारशेड जे होता है त्याच्यासाठी तुमचा विरोध है का? होय. जैसे कि आपने सुना, जो पेड़ काटे गए हैं कारशेड के लिए उसके पुनर्रोपण को लेकर जो है फिलहाल सवाल पैदा किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ स्थानिक नागरिकों की भी जो है, जो यहाँ के डोंगरी इलाके के स्थानिक नागरिक है उनका भी पूरी तरीके से विरोध जो है दिखाई दे रहा है, नाराजगी दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रशासन हरित क्रांति का नारा लगा रही है कि झाड़े लगाने की बात कर रही है और प्रदूषण मुक्त करने की बात कर रही है, उसी के साथ साथ ये हरित क्रांति नष्ट करने में कहीं ना कहीं प्रशासन का भी हाथ जो है वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइए।